सब्जी वाली फल वाली खेती करते हैं। सब्जी की खेती में कोई भी किसान हो, टमाटर बोए, मिर्चा बोए, बैंगन लगाए, तो आपने देखा होगा कि हर सप्ताह हर चौथे दिन वो दवा लेके, क्योंकि उसको जहाँ से बीज लाया उस बनिया ने बताया कि सुनो भाई बीज बहुत अच्छा है, हाइब्रिड है, अच्छी किस्म का है, लेकिन दवाओं की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ध्यान रखना। एक आदत पड़ गई किसान की, हर बार मंडी में ले जाएगा, सब्जी बेचेगा, 1000-1200 रुपया की भिंडी बेच के लाया तो 500 रुपया की दवाई लाया। ये निरंतर क्रम है उसका। कई बार जब मंडी में सब्जी कमज़ोर हो जाती है, सस्ती हो जाती, तो किसान कहता साहब हमको तो घाटा हो गया। घाटा क्यों हो गया? क्योंकि एक किसान ने 1 एकड़ मिर्चा में 70,000 की दवाई, और 70,000 की दवाई डालने के बाद भी अगर मिर्चा मर गया, अभी आपके सामने राजस्थान से एक फ़ोन आया था कि साहब मेरा मिर्चा ख़त्म हो गया, 25,000 की दवाई डाल चुका हूँ, मिर्चा ख़त्म हो गया, तो बाजे बच गए खत्म। मैं ये कहता हूँ किसान से कि कभी भी किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी पेस्टिसाइड की बेवकूफ़ी में फंसना ही नहीं है। उसका कारण सुनना, अगर फंसे हो तो फंसे रहो। अभी मैंने कहा कि अगर कोई किसान ये वाला जीवामृत हमारा 20 लीटर 1 एकड़ में डाल देता है, मिर्चा की, टमाटर की, बैंगन की रोपाई के 1 महीना पहले, तो उसके खेत में बीमारी आएगी नहीं। प्रथम दृष्टया बीमारी खत्म। उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत है तो ये नीम की पत्तियां मेरे हाथ में, इनका क्या करना है? अगर हमको 1 एकड़ के लिए कोई सामग्री बनानी है, 1 एकड़ में 1 बार स्प्रे करने के लिए बात बता रहा हूं, तो 10 किलो नीम की पत्ती, नीम की पत्तियों को ऐसे ऐसे नोच लेना है, ऐसे मत डाल देना। नोचने के बाद इनको ऐसे मसल देना है। मसलने क्या है, इसका टूट गई पत्ती तो इसके अंदर के रस रसायन पानी में आएंगे, ऐसे ऐसे करके पानी में डालना है। कितना? 10 किलो। 10 किलो गोबर डालना है। गोबर ताज़ा होना चाहिए। अब ये एक शब्द आता गैया का, कंफ्यूजन देखिए। फिर हाँ, देसी गैया को, हाँ तो देसी गैया को गोबर परत जामे ना। गोबर माने गोबर, गैया का, भैंसिया का। ताजे का मतलब है 2-3-4 दिन पुराना। ताजे का मतलब ये नहीं हो कि अब खड़े हो गैया के, भैंसिया के नीचे 4-5 दिन पुराने का मतलब ताजा। तो 10 किलो नीम की पत्ती कूच के डाल दी, 10 किलो गोबर डाल दिया, 1 किलो गुड़ डाल दिया। कितना हुआ? 21 किलो। 21 लीटर पानी डाल दिया, हो गया 42 किलो। गर्मियों में 7-8 दिन, 6-7-8 दिन, सर्दियों में 12-14-15 दिन में ये खाद तैयार। संजीवनी, इसका नाम क्या है? अब आपने इसको क्या किया? 1 एकड़ अगर सब्जी है, समझना बात को, अगर 1 एकड़ सब्जी की फसल है, मिर्चा है, टमाटर है, भिंडी है, मूली है, गाजर है, कुछ भी है, हमको स्प्रे मारना है, तो इसको मैं एक बगल में ड्रम रखूंगा, उसमें 160 लीटर पानी डाल दूंगा। कितना? 160। फिर इस पूरे ड्रम का पूरा लिक्विड उसमें पलट दूंगा, या 160 लीटर पानी इसमें भर दूंगा। अब हिला देंगे और छोड़ देंगे तो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको छानना है। अगर उस 40 किलो को छान रहे थे तो बिल्कुल नहीं छनेगा। अगर पानी मिला दिया और तुरंत छानने लगे तो भी नहीं छनेगा। लेकिन 12 घंटा के लिए रोक दिया तो सॉलिड पार्टिकल ज़्यादातर नीचे बैठ गए। अब थोड़े से पार्टिकल रहेंगे तो आराम से छन जाएंगे, मार्किन के कपड़े से छान लीजिए और 1 एकड़ खेत में स्प्रे मार दीजिए। 1 एकड़ सब्जी में कैसे मारोगे स्प्रे? ये है, देखो ये फिर हुआ। मतलब जैसे मैं कहूं कि फिर खाना खाना, फिर पानी पी लेना, बोले गिलास से। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, क्यों? जब इस एक मिनट, जब स्प्रे शब्द आया, स्प्रे, स्प्रे का मतलब स्प्रे मशीन से, ठीक है ना? चलिए, अगर फसल चिकनी पत्ती की है, प्याज है, अरबी है, लहसुन है, अगर आप देख रहे हो इसका पत्ता चिकना है,
तो इस एक टंकी जब भरोगे ना 14 लीटर की, तो उसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाओगे घोल के ताकि चिपक जाए, या 1 चम्मच निरमा मिलाओगे 5 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ या 5 ग्राम निरमा, ताकि वो पत्ती में चपक जाए दवा। करेगी क्या है? बहुत चमत्कार। फूल ज़्यादा आएंगे, फल ज़्यादा रुकेंगे, फल में शाइनिंग होगी, फल ड्यूरेबल होगा। जैसे आजकल टमाटर तोड़े, अगर रात को तोड़े सुबह मंडी ले गए, अगर नहीं बिके तो शाम को खरीदेगा नहीं कोई, इतना खराब हो जाता है। कोई भी फसल आप लौकी तरुइया कद्दू को बड़ा तोड़ो और जल्दी से जल्दी मंडी पहुंचाओ, नहीं तो वो मतलब उसमें टिकाऊपन नहीं है। लेकिन अगर आप संजीवनी खाद डालते हो, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, आप टमाटर आज तोड़िए, परसों बेचने जाना, कल की छोड़ो, परसों बेच लेना, नरसों बेच लेना, उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। अब टमाटर में जो सब्जी की खेती करता है उसके साथ और एक पपीते की, केले की, जो भी खेती करता है उसके साथ क्या बाजार में निरी चीज़ें बिक रही हैं। जैसे धान गेहूं के लिए बोले जैम ले जाओ, ये ले जाओ, जिंक ले जाओ, ये ले जाओ। सब्जियों के केस में क्या है, बाबूजी वो एंजाइम दियो, सब्जी वही है ना कि आप आग लगी गाँव में, जाइम, एंजाइम, एसिड, ग्रोथ प्रमोटर, जाने क्या क्या बिक रहे हैं चीज़ों में। ये संजीवनी में ना जाइम खरीदना, ना एंजाइम खरीदना, ना एसिड खरीदना, ना कोई ग्रोथ प्रमोटर खरीदना। ये संजीवनी खाद जाइम है, एंजाइम है, ग्रोथ प्रमोटर है, सब कुछ है, सारा काम करेगी। जो हज़ारों रुपए बेवकूफ़ी में जा रहा था, सब काम हो गया। सब्जी में टेस्ट होगा, सब्जी की कीपिंग क्वालिटी अच्छी होगी, फ्लावर अच्छे आएंगे, सब्जी में जो भी फसल होगी उस पर चमक होगी। कितने क्या लगा आपका? नीम गांव में है, गोबर गांव में है, केवल गुड़ लगा 1 किलो। लेकिन आप सुना 1 किलो से काम नहीं चला। किसी फसल में तो इसके 7 स्प्रे करने, किसी में 10 स्प्रे करने, किसी में 5 स्प्रे करने, तो उतना किलो गुड़ लगा। लेकिन आपका काम, तो फिर मैं बता दूं, जो सब्जी का उत्पादक किसान, फलों का उत्पादक किसान देश का, अगर कोई फल और सब्जी की खेती करता है, लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डालता है, मैं बता दूं उसको कुछ भी नहीं डालना है। मेरे पास हजारों लाखों की संख्या में किसान है जो हर रोज इसके चमत्कार बताते हैं कि साहब जीवामृत डाला, संजीवनी डाली, इस साल हमारा सोयाबीन, इस साल हमारा मटर, इस साल मेरा पपीता, इस साल मेरा करेला बेहतरीन निकल गया, मंडी में महंगी कीमत पर बिका, हाथों हाथ बिक गया। अब ये चीज करनी तो पड़ेगी। अब आप सोचो कि करना ना पड़े, अगर कुछ कर्म नहीं करेंगे, मैंने अभी बोला कर्म करना है, प्रकृति की व्यवस्था के साथ, प्रकृति की व्यवस्था को सजाने के लिए, भगवान को अक्षुण, भगवान और भगवान की व्यवस्था को बर्बाद ना होने देने के लिए कुछ कर्म तो करना है। और अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुकर्म। ये पेस्टिसाइड डालना कर्म है कि कुकर्म? यूरिया डीएपी डालना कर्म है कि कुकर्म? कुकर्म ही तो कर रहे हैं हम। तो कर्मों का फल मीठा होता है, कर्मों का फल, कुकर्मों का फल कड़वा। अभी तो कुकर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं हम लोग कि कोई चेहरा हंस नहीं रहा, कोई चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा। ठीक है ना? तो जीवामृत और संजीवनी खाद मैंने सरल शब्दों में समझा दी। कल आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना चैनल बताएंगे। आप जो किसान मुझसे जुड़ना चाहे धरातल से कि हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मानेंगे, ज्ञान का सिलसिला यूँ चलता रहेगा, तो हमारा कल फ़ोन लेगा और आगे काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना? नमस्कार।